श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय माता मरु देवी की चर्चा आप सुन रहे थे। महासाध्वी जी बड़े भावों में भरकर माता मरु देवी का वृत्तांत कह रही थी। बंधुओं, माता मरु देवी का पावन नाम जब भी स्मृति में आता है, जिह्वा पर आता है, स्वतः हाथ जुड़ जाते, सर झुक जाता है। माता तुम धन्य हो। सबसे पहले इस अवसर्पिणी काल में, इस 24वीं में केवल ज्ञान भगवान ऋषभ देव को हुआ। थोड़ा सा और कहने एक पुरुष को हुआ। ये शब्द प्रभु की शोभा में छोटा रहा, क्षमा मांगता, पर बात कुछ कहने की है, इसलिए ये शब्द का। केवल ज्ञान भले ही पहले एक पुरुष को हुआ, परंतु मोक्ष का दरवाजा मां ने खोला, एक नारी ने खोला। इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले मोक्ष जाने वाली एक नारी थी, एक मां थी, और वे माता थी मरु देवी माता। माता मरु देवी को याद करके एक पंक्ति ध्यान में आती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम स्त्री हो ये भाव नहीं, तुम तो साक्षात श्रद्धा हो, श्रद्धा का प्रकट रूप हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग तल में। विश्वास, कितना विश्वास है। रजत नग तल में, चांदी का पर्वत की कल्पना की, सोने की नहीं। उज्ज्वलता के कारण से, श्वेत होने के कारण से रजत नग, नग पर्वत को कहते, नग अंगूठी के भी होते, नग पर्वत का नाम है। नग रजत नग, चांदी का पर्वत, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत से बहती हो। तुम अमृत की नदी की तरह से बहती हो। जहां नारी श्रद्धा के रूप में है, विश्वास के रूप में है, वहां उसका स्वरूप अमृत के
नदी के समान है। बंधुओं, माता मरु देवी की बात और चर्चा जितने भी करें, जितने भी गाएं, वह कम पड़ती। एक कदम आगे बढ़े तो यूं कहूंगा, माता मरु देवी नारी गौरव है, विश्व माता हैं। उनकी महिमा, उनकी गरिमा वो अद्वितीय है, किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा उनका स्वरूप है। बंधुओं, यह जो नारी स्वरूप है माता मरु देवी का, तो क्या ये सर्वत्र यही स्वरूप है या कोई और स्वरूप भी है? जहां इन्हें पीयूष स्रोत कहा, अमृत की नदी कहा, इनको श्रद्धा कहा, तो क्या ये स्वरूप है? सर्वत्र यही है क्या? बंधुओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में दूसरा अध्ययन परिशः है, प्रविभक्ति, जिसमें परिशहों का वर्णन है। यहां एक बात आई, 8वां परिशः है स्त्री परिशः का। रुकना पड़ेगा, ये क्या बात हुई? शास्त्र में स्त्री को परिशः बताया। हम तो मरुदेवी को याद करके, बार बार नमन करके धन्य हो रहे हैं, धन्य होते हैं, धन्य होते रहेंगे। पर यहां पर स्त्री परिशः शब्द देकर कुछ हमें सोचने के लिए मजबूर किया गया। ये क्या बात है? बंधुओं, इस बात को समझने के लिए एक और बात समझनी होगी। प्रकृति के दो तथ्य हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। जहां तक इनके स्वरूप की बात है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दोनों में ही अच्छा और बुरा ये जुड़ा हुआ है। जैसे आप गंध शब्द को, शब्द है गंध, गंध की अब क्या व्याख्या हो? नासिका के द्वारा जिसका ज्ञान हुआ करता है उसे गंध कहते हैं, और किसी इंद्रिय के द्वारा इसका बोध नहीं होता, केवल नासिका से होता है। ये गंध दो तरह की होती, एक सुगंध और दूसरी दुर्गंध। सु उपसर्ग लगा, जीवन में सद्गुण आए, जीवन में अच्छाइयां आई, तो बंधुओं गंध सुगंध बना, और सुगंध के प्रति सभी आकर्षित होते। मनुष्य तो क्या, क्षुद्र जीव भी आकर्षित होते। सुगंध सबको आकर्षित करती। और गंध शब्द के साथ दुर उपसर्ग लगा, शब्द बना दुर्गंध, बुरी गंध।
जब जीवन में बुराई आ जाती है तो जीवन दुर्गंध हो जाता। ये सुगंध की बात केवल नारी के संदर्भ में नहीं है, यह पुरुष के संदर्भ में भी उतनी ही है। दोनों का अपना जीवन है। जीवन में जिसकी अच्छाइयां आ गई वह सुगंधमय जीवन हो गया, जिसके जीवन में बुराइयां आ गई उसका जीवन बुरा हो गया, दुर्गंध बन गया। तो नारी को आक्षेप लगाना, कहना तो ये सही नहीं होगा। ये बात एक दोहे में बड़ी अच्छी कही गई, नारी जननी जगत की। जगत जो उत्पन्न हुआ वो नारी से हुआ। नारी जननी जगत की, पाल पोस दे तोष। बच्चे का, शिशु का पालन पोषण करती है, तोष संतोष देती है, उसको सुख देती है। पाल पोस दे तोष। मूर्ख जन विसारी के, मूर्ख आदमी, अज्ञानी आदमी भूल करके, मूर्ख जन विसारी के ताही लगावे दोष। मूर्ख आदमी सारे दोषारोपण नारी के ऊपर करता है, तो ये गलत है। पुरुष और नारी यहाँ दोनों अपने अपने क्षेत्र में हैं। जिसका भी जीवन गुणों से भरपूर है वह सुगंध है, जिसके जीवन के अंदर गुण नहीं है वह उसका जीवन दूषित है। तो आप प्रश्न करेंगे यहां स्त्री परिचय क्यों दिया? अगर यही बात है तो यहां पुरुष शब्द भी आना चाहिए। बंधुओं, वैसे तो ये विषय पठन पाठन की, स्वाध्याय में बैठ करके गुरु से समझने सीखने के, पर ये सभा भी हमारी सभा है, शास्त्र सभा है, धर्म चर्चा की सभा है, इसलिए थोड़ी सी बात कर रहा हूं। सदा से ही समाज में पुरुष प्रधान रहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो संसार गृहस्थ संसार है, चाहे वो धर्म जगत है, पुरुष के प्रधानता रही। वो क्या क्या बातें रही वो विषय यहां नहीं बन पाएगा। भी परिस्थितियां थी, क्या कारण था, क्या क्या बातें थी, क्यों ऐसा हुआ, ये तो ऐतिहासिक तथ्य खोजने पड़ेंगे। परंतु परिणाम और तथ्य यह है पुरुष की प्रधानता रही। लिखने वाले भी ज्यादा पुरुष वर्ग रहा, इसलिए उन्होंने उसी ढंग से अपनी तरह से लिखा। यहां तथ्य यह है स्त्री परिचय जहां पर है तो वहां पर उसके साथ में पुरुष शब्द भी भावों के द्वारा समझ लेना चाहिए। पुरुष वर्ग के लिए स्त्री परिचय है, स्त्री वर्ग के लिए पुरुष परिचय है, दोनों का ये भाव है। यहां ये परिचय किस रूप में है? जो बात अभी कही गई कि व्यक्ति जब उसका अपना जीवन ठीक नहीं होता तो उसके जीवन में विकार और विकृतियां आती, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। अपना जीवन अगर ठीक है तो फिर विकार और विकृतियां नहीं आती। फिर वहां स्त्री पुरुष के भेद नहीं, वहां तो केवल आत्म तत्व का दर्शन होता है। कहानी थोड़ी विचित्र सी है, थोड़ा सा मन उदार बना करके समझने की दृष्टि से समझेंगे। वैदिक परंपरा में जयमुनि नाम के एक ऋषि हुए। जयमुनि ऋषि अपने गुरु के पास पढ़ते थे और अकेले जयमुनि नहीं, बहुत सारे अन्य ऋषि भी पढ़ते थे। एक दिन किसी प्रसंग में, साधना के प्रसंग में, गुरु ने
सभी शिष्यों की एक बात कही, शिष्यों देखो तुम वन में रहते हो, हमारा आश्रम वन के अंदर है, तो इस वन में रहते हुए हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि हमें अपने आप को बहुत सोच और विचार करके जीवन जीना होता है। वैसे तो ये अलग है, वन है, एकांत है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, अगर यहां वन में कोई स्त्री आए तो उसे वार्तालाप नहीं करना। वन में कितने काम होते हैं, कोई लकड़ी लेने के लिए, कुछ और काम के लिए, न जाने क्या कार्य हो सकता है। तो वन में अगर कोई स्त्री तुम्हें मिले तो वार्तालाप नहीं करना, अपने काम से काम रखो, अपनी साधना करो, अपने रास्ते चलो। तुमने कोई वार्तालाप, तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, तुम क्या करती हो, तुम्हारा क्या परिवार है, तुम्हारा क्या, वार्तालाप नहीं करना। और तो कोई बोला नहीं, बोला सिर्फ जयमनी। बोले क्यों जी, इसमें क्या बात है गुरु जी? बोले ये मर्यादा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि ये वन है, एकांत है, एकांत में से वार्ता करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो आप हमारी साधना को इतना कमजोर समझते हो? अगर हमने किसी बहन बेटी से किसी से बात कर ली, पूछ लिया, या कोई हमारे से बोल पड़े, हमने कोई जवाब दे दिया, इसमें क्या बात है? बस तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो मर्यादा की दृष्टि से कह रहा हूं। ये ठीक है, तुम बहुत अच्छे साधक हो, और मैं ये भी नहीं सोचता कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी होगी, लेकिन मर्यादा का तुम पालन करोगे तो और भी पालन करेंगे। एक अगर अतिक्रमण करेगा तो सारे अतिक्रमण करेंगे, व्यवस्था भंग हो जाएगी। तुम वार्तालाप करोगे, दूसरे वार्तालाप करेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई आश्रम में आने का निमंत्रण दे कि भोजन करके जाना, ऐसे करके जाना, सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि यहाँ वन में कोई स्त्री अगर तुम्हें मिले, वार्तालाप नहीं करना। ठीक है जी, आपकी बात गुरुदेव, बाकी ये तो आपने बहुत ही कमजोर बात कही। बोले भाई जो थी मैंने कह दी, कमजोर की उसकी तो क्या बात करूं, बात खत्म हुई। कई दिन बीत गए, शाम का समय था, सूर्य अस्त नहीं हुआ था, हल्का प्रकाश पड़ गया था, और चिड़ियाएं पेड़ों के ऊपर चहकने लगी थी। आपने तो जी देखा होगा वो जमाना, कुछ ऐसा इनका ज्ञान है चिड़ियाओं का, हमने भी देखा। सूर्य उदय से एक मुहूर्त पहले ये गाना गाती हैं, बोलती क्या करती हैं, सवेरे बोलने शुरू हो जाते हैं, और शाम को सूर्य छिपने से पहले गाने शुरू हो जाते हैं। सूर्य उदय हुआ, गाना बंद, सूर्य छिपा, गाना बंद। पता नहीं क्या इनके, क्या तो ये, मैं एक सहज भाषा में को, क्या तो ये राम के नाम लेती हैं, क्या ये गाने गाती हैं, ये क्या कहती हैं ये नहीं पता, लेकिन इनका टाइम फिक्स है। शाम का समय था, चिड़ियाएं गाने गा रही थी, जयमिनी अपने किसी काम से जा रहे थे। उन्होंने देखा एक स्त्री, युवती स्त्री रोती हुई जा रही थी। अब उसको देखा तो किसी को कोई भी रोते हुए देखकर हृदय द्रवित होता है। फिर वो एक स्त्री थी, रोती हुई जा रही थी। जयमिनी ने सोचा पूछना चाहिए इसको क्या बात है। मन में वो गुरु का भी ख्याल है, गुरु कह रहे थे कि भी बातचीत नहीं कर, और गुरु तो कह रहे थे ये बेचारी रोती जा रही है, पूछो सही क्या बात है। जयमिनी गए और जाकर स्त्री से बोले बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वो रोते रोते बोले मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा तो फिर कहाँ जा रही हो? उसने कहा मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हारे पिता का घर कहाँ पर है? वो तो दूर है जी। मैंने कहा मैं सुबह चली जाऊंगी, पर पति माना ने घर से निकाल दिया, मार पीट के निकाल दिया, अब मैं जा रही हूँ। तो तुम कैसे पहुंच पाओगी वहाँ? अपने जो तुमने बताया घर गांव जगह वो तो दूर है, कैसे पहुंच पाऊंगी?
जिंदा रहेगी तो पहुंच जाऊंगी। जंगल है, क्या पता कोई जानवर निकल आए खा जाए, मर जाऊंगी। और सुबह बच गई तो घर चली जाऊंगी। जैमिनी बड़ी दुविधा में पड़ी। जैमिनी ने कहा, बहन अब ये तुम्हारे जाने का यात्रा का समय नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरी कुटी है, मेरी कुटी में रह जाओ। स्त्री बोली, देखो जब मैं तो ऐसे नहीं रह सकती, तो आप लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, चाहे कोई गृहस्थ हो, मैं किसी की कुटी में कैसे रहूं, किस तरह से ऐसे रह जाऊं, मैं अकेली स्त्री हूं, मैं तो ऐसे नहीं रह सकती। तुम बात सुनो, मैं कुटी में नहीं रहूंगा, मेरा क्या, मैं तो पुरुष हूं, किसी पेड़ पर चढ़ करके रात बिता लूंगा, क्या फर्क पड़ता मुझे, तुम मेरी कुटी में रह जाओ। और सुनो, देखो कुटी में रहना, कुटी का दरवाजा भी है, तुम दरवाजा बंद कर लेना, और तुम्हें कोई भी कहे ना दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा मत खोलना, जंगल है ये, पता नहीं कौन चोर उचक्का कौन आ जाए, किसको क्या हो, मैं क्या कह सकता हूं, दरवाजा नहीं खोलना बिल्कुल भी। बोले जी देखो आपको तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, तुम्हारी रात बीत जाएगी और तुम चले जाओ। जैमिनी उसे अपनी कुटी पर ले गई, ले जा करके, जो कुटी थी वो दरवाजा था, वो जंगल था, तो कहा तुम अपने अंदर से बंद कर लो, उसने अंदर से बंद कर ले, वो चली गई, धन्यवाद किया। जैमिनी दूर चला गया, कहीं किसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके वहाँ बैठ गया, क्योंकि जंगल था, क्या पता कोई जानवर आ जाए कुछ, वहाँ बैठ गया। समय बीतता रहा, अब बात मन की शुरू होती है, जो मैं अभी कह रहा था ना कि मूर्ख जन समझे नहीं ताही लगावे दोष। व्यक्ति अपना मन नहीं समझ रहा और स्त्री के प्रति जो दोष लगाता है। जैमिनी का मन दूषित होना शुरू हुआ और इतना दूषित हो गया जैमिनी का मन, वो पेड़ से नीचे उतरा और वो अपने कुटी के लिए चल दिया। उसे जाकर के दरवाजा खटखटाया और वो बोला, बाहर बहुत ठंड है, रात बिताई नहीं जा सकेगी, देखो तो मेरी पुत्री के समान हो और तुम जो है एक तरफ बैठ जाना, मैं भी रात काट लूंगा, तुम भी रात काट लेना और दरवाजा खोल दो। वो स्त्री बोली नहीं कि जैमिनी ने, उस ऋषि ने मेरे से कहा था कोई कुछ भी कहे दरवाजा नहीं खोलो। वो बोला, मैं सुनो, ये कुटी मेरी है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं कोई डाकू नहीं हूँ, बाहर बहुत ठंड है, बाहर जो है वो रात नहीं बिताई जा सकती, इसलिए मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दो। उसने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार जैमिनी ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ा, चांदनी रात थी, देखा अंदर गुरुदेव बैठे हुए ध्यान में। कौन बैठे हुए? गुरु महाराज, गुरुदेव बैठे। और जैमिनी क्या थे, बोले जैमिनी आ गया भाई तू? पाँव में गिर पड़ा। गुरुदेव मैं समझ गया, अब समझा। बोले समझ गया ना तू, मैंने तेरे को समझाने के लिए ये सारी माया रची थी। जैमिनी, जो मर्यादाएं बनाई गई हैं उन सब के पीछे कुछ कारण हैं। जो मर्यादा बनाने वाले हैं उन्हें भी पता था कि दया बड़ी चीज होती है, उन्हें भी पता था कि करुणा बड़ी चीज होती है। वो भी ये बातें जो हम तर्क कर रहे हैं वो सारी बातें जानते थे। उस जानने के बाद भी उन्होंने ये जो कुछ कहा, ये इसी भाव से कहा कि जीवन में कहीं भी दोष नहीं आए, जीवन पवित्र बना रहे, सब चीजों के समाधान निकल आते हैं। दया करुणा भी अपनी जगह काम करती है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करके फिर धर्म का पालन नहीं हुआ करता है। तो बंधुओं, केवल यह सोचना और कहना कि नारी ही परिचय है, नारी के लिए पुरुष परिचय है, पुरुष के लिए नारी परिचय है, तो ये सारी बातें हमें गंध की तरह सोचनी चाहिए। जीवन में अच्छाई है तो वह सुगंध है, जीवन में बुराई है तो दुर्गंध है। तो जीवन को अच्छा और सुगंधित बनाना है। बंधुओं, इस परिचय में थोड़ी नारी के स्वरूप को समझने और समझाने की बात कर रहा हूं। उदयपुर के महाराणा की बात है, ये कोई कहानी नहीं, ऐतिहासिक घटना है। उदयपुर के
राजा राणा कहलाते। आपने इतिहास की किताबों में भी पढ़ा होगा, सब जगह के जो शासक हैं वो राजा कहलाते हैं और ये लोग राणा कहलाते हैं। रणभूमि में कौशल दिखाने के कारण से ये राणा कहलाते हैं। उदयपुर के शासक राणा कहे जाते हैं। बंधुओं, ये सूर्यवंशी है, ये राणा सूर्यवंशी कहलाते हैं। अब सूर्य की तो भारतीय परंपरा में बड़ी महिमा है। कितने नर नारियों को, कितने लोगों को ये अपने मन में धारणा और प्रतिज्ञा होती है कि सूर्य दर्शन किए बिना अन्न जल नहीं लेते। सुबह लोग जल देते हैं सूर्य को, बहुत सारे लोग होते हैं, और इसके बिना जब तो सूर्य दर्शन नहीं कर ले तो अन्न जल ग्रहण नहीं करते। आज भी बहुत सारे लोग, ये प्रतिज्ञा होती है इस बात की कि वो अन्न जल नहीं लेते। उस समय में उदयपुर में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रातः सूर्य दर्शन करके और फिर अन्न जल ग्रहण किया करते। लेकिन इस प्रतिज्ञा में एक बड़ी बाधा आती थी। बाधा क्या आती थी? जिन दिनों वर्षा की ऋतु होती और आकाश में, आसमान में बादल होते, सूर्य दर्शन नहीं होता, तब जो सूर्य दर्शन की प्रतिज्ञा वाले नर नारी थे उनको बड़ी दिक्कत होती। वो अब क्या करें, सूर्य दर्शन हुआ नहीं, बादल छाए हुए, कभी कोई सारा दिन बादल छाए रहते, कभी कभी 2 दिन तक छाए रहते। विद्वानों ने, पंडितों ने एक जमाने में कब से एक रास्ता निकाला हुआ था इस बात का। रास्ता क्या निकाला हुआ था? जब कभी ऐसा हो आकाश में सूर्य दर्शन न हो तो वे शासन पर उन दिनों जो बैठे हुए थे गद्दी के ऊपर, उन महाराणा के दर्शन कर लो। ये सूर्य अवतार है, उनका अंश है, उनके दर्शन कर लो। तो जिस दिन आसमान में बादल होते तो लोग राजमहल के सामने इकट्ठे हो जाते, बहुत सारे लोग हो जाते। फिर पता था ही राजमहल में भी इस बात का, विधिवत बाहर से सूचना जाती, तब महाराणा महल के छज्जे में आते और वो आकर खड़े होते, प्रजा उन्हें नमस्कार करती और महाराणा उनका अभिवादन लेते। इस तरह वो लोग, किसी को जल देना होता तो वहाँ से वो जल भी दे लेते और नमस्कार कर लेते, ये मानकर सूर्य दर्शन हो गया। क्योंकि ये सूर्यवंशी हैं, उनका अंश है। अब करें क्या, आकाश में सूर्य दिखाई नहीं देता। उनका दर्शन करके और लोग चले जाते, अपना अन्न जल जो लेना है वो लेते। इस तरह होता था। जब भी कभी आसमान में बादल होते इस तरह होता। एक दिन जो सुबह दर्शन करने आए लोग थे, उनमें नगर के श्रेष्ठी की पुत्री भी थी, युवती थी वह। महाराणा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो उनके मन में ये विचार कुछ बना कि मैं कहूँ इससे मेरा विवाह हो जाए। ऐसा उनके मन में आया। लोग तो आए, दर्शन किए, लोग चले गए। इस बात को लेकर के मन उलझा रहा उनका, और वो उलझन इतनी बनी, उनके मन में ये भी बात आई, देखो ये मेरे दर्शन करने के लिए आए थे और वो कन्या तो पुत्रीवत है, वो भी दर्शन करने आई थी, और मेरे मन के अंदर ऐसा विचार और ऐसा भाव आया, ये गलत हुआ। फिर कभी दूसरा भाव भी आता। उनकी समस्या सुलझ नहीं पाई तो वे राजमाता के पास गए, प्रणाम किया। माता ने पूछा, बेटा कैसे आए? और मन की बात उन्होंने कह दी कि माँ आज ऐसे हुआ, मेरा मन उलझा हुआ है, इस तरह से बीता। माँ तो गुस्सा हो गई, बहुत गुस्सा हुई।
और बोले मुझे नहीं पता था तू मेरा ऐसा नालायक बेटा है। महाराणा चुप, तूने ये बात सोची कैसे? तुझे ख्याल नहीं आया, शर्म नहीं आई? सब लोग तेरे दर्शन करने के लिए आए, जो तेरे सामने नत हो रहे हैं, झुक रहे हैं, और तू उस समय में ऐसा विचार कर बैठा। तूने बहुत गलत किया, तूने मेरी कोख लजा दी। राणा चुप। फिर मां जब गुस्सा कर चुकी तो बोले जी अब मैं क्या करूं? बोले क्या करूं? तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा इस बात के लिए। तूने ये बात सोची क्यों? मैं प्रायश्चित कर लूंगा, बिल्कुल प्रायश्चित करना पड़ेगा, मेरे सामने प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित करूं? बैठ, मैं बताती हूं प्रायश्चित क्या करना है। बंधुओं, राणा बैठ गई, मां स्वयं गई रसोई घर में, और वहां जाकर के उसने एक कटोरा लिया, उसमें पानी भरा, पानी भरकर उसमें अच्छा सा नमक डाला और चम्मच से उसे चलाया, और वो नमक का पानी बना करके लाई, और ला करके बोले ले इससे आंख धो, अपनी आंख इससे धो, ये नमक का पानी है। चुपचाप उन्होंने कटोरा थामा और उससे आंख धोई, नमक के पानी से आंख धोई। बंधुओं, मैंने कहा ये कहानी नहीं, ऐतिहासिक घटना। तो आंखों में जलन होनी थी, आंखों से पानी आना था, वो रोए, और मां ने कहा बेटा तूने अपने पाप धो लिए, तूने अपने पाप धो लिए, तेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे ठीक लग रहा है, तूने अपने पाप धो लिए। और याद रखना ये लोग तेरे दर्शन को आते हैं, तेरे आगे आके सिर झुकाते हैं, और तू ऐसी निगाह रखता है, आगे ध्यान रखिए। ठीक है, आगे ध्यान रखो। बंधुओं, परिचय की बात चल रही थी, नारी का यहाँ परिचय में आया नाम, तो मैंने आपको कहना और बताना चाहा ये स्त्री और पुरुष दोनों की दृष्टियों से है। स्त्रियों के लिए पुरुष परिचय है, पुरुषों के लिए स्त्री परिचय है। और परिचय किस रूप में है? परिचय स्वरूप में है। जिसके भी मन के अंदर कोई विकृति आती है, ये परिचय की बात तब होती है। अन्यथा तो नारी पूजनीय है। और जिसकी बात चली थी मरुदेवी माता, क्या बात है मरुदेवी माता की, और क्या बात करें माता सीता की, क्या बात करें इन सतियों के, कितने कितने अद्भुत चरित्र हैं, कितने विलक्षण चरित्र हैं। तो बंधुओं, व्यक्ति की चाहे वो कोई भी हो, उसकी दृष्टि पावन और पवित्र रहे, शुद्ध रहे, शुभ रहे, इससे ही ये परिचय जीता जाता है। और यदि दृष्टि में दोष है तो ये परिचय जीतना बड़ा कठिन हो जाता है। दृष्टि शुद्ध और निर्मल रहे, इसमें ही कल्याण होगा। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हुए मिलकर बोलेंगे, भारत मंगला चार प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला प्रभु की जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। बंधु, दीपावली भगवान महावीर का परम पावन निर्वाण महोत्सव, ये तो प्रभु को याद करने का अद्भुत अवसर है। इस अवसर के ऊपर तप किया जाता है, व्रत बेला तेला जैसा। तो ऐसा विचार किया है कि दीपावली तक कोई भी भाई बहन एक आशना आयंबिल व्रत का तेला करने का भाव रखें तो अपने नाम लिखवा दें। दीपावली वाले अवसर पर करें तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, परंतु तब तो जब कर लो तभी अच्छी बात है। अगर पहले किसी का भाव है कि जिस समय बहुत काम हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते, हमारी स्थिति नहीं बन पाती, तो पहले कर लो। और इतनी छूट और दी जा रही है, जिसको बम्पर छूट कहें,
चाहे वे एकासना कर लो और चाहे आमिल कर लो, चाहे व्रत कर लो, तेला करने का भाव रखें। एक बहन ने एक आसन की 28 लिखवाई, बोले 28 करके देंगे, बहुत अच्छी बात है। पानीपत क्षेत्र तो धर्म भूमि है, यहाँ तो बंधुओं धर्म की तपस्या की लहर और ठाठ है। इस बार परिस्थिति ऐसी होगी, आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ, नहीं तो यहाँ की ठाठ तो निराली ठाठ है। फिर भी अब तो चातुर्मास अपने उतार के ऊपर है, अब तो जो भी कुछ कर लोगे वो आपका अपना है, तो ध्यान रखना है। दीपावली के अवसर के ऊपर जिस भाई बहन का जो विचार हो वो अपना नाम लिखवाने का ध्यान रखेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी के चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के, गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज के, संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के, सरलात्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज के, भगवान पूज्य गुरुदेव श्री शिवचंद्र महाराज की, तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज की, रतन पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज की, प्रवर्तनी महासाधु पूज्य मुनि श्री कैलाश जी महाराज की, पूज्य मुनि महासाधु श्री कृष्ण जी महाराज की, पूज्य मुनि महासाधु श्री सत्य जी महाराज की, साधु साधुओं की, जैन धर्म की, संसार के श्री महापुरुषों की, विश्वास करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का, सब हंस के किसके मुस्कुरा के बोलेंगे जय जिनेन्द्र। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।